तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए हुकूमती कोशिशें तेज। PTI की सीनियर क़यादत की बैठक। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इत्तेहादियों से मुलाकातें बाइस इत्मीनान करार दे दी। परेशानी की कोई बात नहीं, तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन को शिकस्त होगी। वज़ीर आज़म पुरएतमाद। सादिक संजरानी परवेज़ खटक की स्पीकर असद कैसर से मुलाकात। अदम एतमाद पर मुशावरत। हुकूमत ने प्लान A, B और C बना लिया। शहबाज गिल ने हिकमत अमली बता दी। बहुत जल्द कौमी असम्बली के अंदर बुलाया जाएगा इजलास और इसको नाकाम बना के हमारे पास स्ट्रेटजी A है, B है और C है। इंशाल्लाह A में ही निबेड़ देंगे इन्हें। तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए अपोजिशन के राबते। इस्लामाबाद के जरदारी हाउस में आसिफ अली जरदारी की MKM की क़यादत से मुलाकात। साबिक सदर ने MKM रहनुमाओं से ताउन मांग लिया। मुत्तहिदा के वफ़द की क़ाफ लीगी क़यादत के साथ मौलाना फजल रहमान के साथ भी बैठक। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कौमी गैरत की कीमत पर और गुलाम बनकर यूरोप से तिजारत की ख्वाहिश नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वज़ीर आज़म के बयान पर एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। माजी में आसिफ जरदारी के खिलाफ मेमोगेट स्कैंडल और नवाज शरीफ की खटमंडू में नरेंद्र मोदी से मुलाकात याद दिला दी। चाहते हैं 23 मार्च से पहले ड्रामे ख़त्म हो जाएं। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने का दावा। बिलावल भुट्टो के खातून अव्वल पर भी इल्जामात। कभी गलत जुबान इस्तेमाल नहीं की, मगर पंजाब में उनकी करप्शन की बातें हो रही हैं। खातून अव्वल को पैसा पहुंचाए बगैर पोस्टिंग्स ना होने का दावा। हम बच्चे हैं, नहीं समझते कि सिलाई मशीनें कहां से आईं। अलीमा खानम को भी निशाने पर ले लिया। वजीर आजम पर शौकत खानम अस्पताल का पैसा जाती किचन और पार्टी चलाने पर खर्च करने का इल्जाम। ड्रोन आसफा बीबी और हमारे तरफ अपने आप को इट अलाइंस इटसेल्फ विद अस और फिर ऐसे अचानक नहीं इन अ वेरी मेथोडोटिकल मैनर मेड इट्स वे टुवर्ड्स माय सिस्टर एंड फिजिकली हिट हर। हम समझते हैं ये हमारे लिए पैगाम, ये मेरे वालिद के लिए, मेरे खानदान के लिए पैगाम। आसफा पर ड्रोन हमला और जरदारी पर बंदूक हमले की धमकी नाकाबिले बर्दाश्त करार। बेनज़ीर का बेटा हूँ, गाली का जवाब गाली से नहीं दूंगा, लेकिन ईंट का जवाब ईंट से दूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपके साथ पहली बार तो औरतों की तकरार। खातून अव्वल के खिलाफ कोई सबूत है तो सामने लाएं, वरना इसी अंदाज में जवाब के लिए तैयार हो जाएं। शहबाज गिल का बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। बेनज़ीर, काबिल एहतराम, लेकिन उनकी करप्शन में तो कोई शुबा नहीं। फरियाल तालपुर बतौर खातून काबिल एहतराम, लेकिन जेल काटने की हकीकत तो छुपाई ना जा सकी। वज़ीर आज़म के मुआविन के वार। सरकारी खर्चे पर जियाले चेयरमैन को उर्दू सिखाने की पेशकश। जनूबी पंजाब के लिए नए पैकेज की नवीद भी सुना दी। वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली मुश्किल टास्क। सूबे में वज़ारत आला के कई उम्मीदवार। तब्दीली कर भी दी जाए तो इत्तेहादी और नाराज अरकान में से कुर्सी किसके हवाले की जाए। परेशानी में फंसी हुकूमत की सोच विचार। लाहौर में ऑन चौधरी की रिहाइशगाह पर तरीन ग्रुप का इजलास। शरीक ना होने वाले अरकान से वीडियो लिंक पर राबता। वज़ार से मुलाकात करने वाले आसिफ निकई और अख्तर मलिक कभी भी ग्रुप में शामिल नहीं हुए। तर्जुमान तरीन ग्रुप की वजाहत। वज़ीर आज़म में मिलने वाले पंजाब काबीना के वज़रा से लाताल्लुकी का ऐलान। हम इस मुल्क की सियासत को भी जानते हैं, हमने आमिरों के साथ भी लड़ाई लड़ी है। तो तुम क्या चीज हो, किस बाग की मूली हो, माशाअल्लाह। कोई हैसियत तुम्हारी नहीं, अब तुम हुक्मरान नहीं हो। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ गई। वक्त पूरा हो गया, धमकियां मत दें, हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी। मौलाना फजल रहमान का वज़ीर आज़म के बयानात पर रद्द अमल। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक के भाई लियाकत खटक और भतीजे अहमद खटक JUI में शामिल हो गए। मौलाना की क़यादत पर एतमाद का इजहार।
लीगी रहनुमा हसन इकबाल ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और कुछ सरकारी इदारों में रिकॉर्ड ज़ाया करने की कोशिशों का इल्ज़ाम लगा दिया। वफाकी सेक्रेटरीज को रिकॉर्ड महफूज रखने का मशवरा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में तहरीक अदम एतमाद और इजलास की रिक्विजिशन पर अरकान असम्बली के दस्तखतों की तस्दीक का अमल शुरू हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती अरकान असम्बली का वज़ीर-ए-आज़म पर इज़हार एतमाद। इमरान खान की मुदब्बिराना क़यादत ने आलमी सतह पर मुल्क का वक़ार बुलंद किया। कोरोना वबा के दौरान मुल्क को बहरान से बचाया। KP के असम्बली में करारदाद कसरत राय से मंजूर। इलेक्शन कमीशन का सिंध में बल्दियाती इलेक्शन रवां साल मई में कराने का ऐलान। इंतखाबात मरहलावार होंगे। पहले मरहले के लिए पोलिंग मई के आखिरी हफ्ते में होगी। इस्राएली सदर 14 साल बाद सरकारी दौरे पर तुर्की पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म को बता दिया कि पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस की कुछ चीजें वापस होंगी। स्टेक होल्डर से मुशावरत करके हुकूमत आइंदा लाहेअमल तैयार करेगी। कमीशन की सिफारिश के बगैर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अटॉर्नी जनरल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यकीन दहानी। अमल दरामद न होने पर केस का दिफा न करने का वादा। अटॉर्नी जनरल ने तस्लीम कर लिया कि आधा पीका ऑर्डिनेंस बरकरार नहीं रह सकता। हो सकता है कि सेक्शन 20 वफाकी हुकूमत खुद ही निकाल दे। अदालत के रिमार्क्स। इदारों की कोई हतक इज्जत नहीं होती। हतक इज्जत को फौजदारी कानून बनाने के नताइज खतरनाक होंगे। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का मुकालमा। नेपरा ने बिजली 95 पैसे फी यूनिट पर निर्ख बढ़ाने की मंजूरी दे दी। बुनियादी टैरिफ में औसतन 20 पैसे इजाफा होगा। 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों के लिए कीमत 8 पैसे और 101 से 200 यूनिट तक 18 पैसे इजाफा। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरे टेस्ट मैच का मैदान कराची में सजेगा। नेशनल स्टेडियम में दोनों टीम्स की प्रैक्टिस, खिलाड़ियों की बॉलिंग, फील्डिंग और बैटिंग की मशक़ें। दोनों टीम्स 12 मार्च को आमने सामने होंगी। पाकिस्तान के हाथों भारत को शिकस्त। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तानी क्यूबिस्ट मोहम्मद आसिफ ने रवायती हरीफ पंकज अडवाणी को पछाड़ दिया। 4-2 फ्रेम के साथ फतह। मोहम्मद सज्जाद ने हांगकांग के चियोंग कावाई को भी हरा दिया।